जय श्री राम। मैं तो गर्व से कहती हूँ मैं मोदी भक्त हूँ। इंडिया इज इन फैशन बिकॉज ऑफ मोदी जी। आई फील वेरी प्राउड कि मैं मोदी जी के भारत में रहती हूँ। मेरे लिए तो मोदी जी विश्वगुरु, मोदी जी का नया भारत कहूँगी। मेरे पति का बर्थडे भी 17 सितंबर है। वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि मैंने उससे शादी की। मतलब इससे ज्यादा मोदी जी की फैंडम क्या हो सकती है। एंड बोथ ऑफ अस वी लव मोदी जी। रूपाली, पीएम मोदी कल अपने कार्यकाल का 11 साल पूरा करने वाले हैं थू आप यस तो आपका जानना चाहते हैं, आप तो उनकी जबरदस्त फैन है, तो आपसे तो पूछना बनता है। मैं तो गर्व से कहती हूँ मैं मोदी भक्त हूँ। और 11 साल एक तरह से पता भी नहीं चला कि 11 साल हो गए, और दूसरी तरफ से ऐसा लगता है कि 11 साल हुए हैं और भी कई सालों तक मोदी जी ही हमारे प्रधानमंत्री रहे और इसी तरह से हमारे देश का नेतृत्व करते रहे। तो आज जैसा आपने कहा कि मैं बहुत बड़ी मोदी फ़ैन हूँ, और मोदी जी ने भारत को एक बाहर जैसे हम जाते थे पहले, तो लोगों को ये पता नहीं होता था कि हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है। चाहे आप अमेरिका चले गए, बहुत कम लोगों को, जैसे ऑफ कोर्स भारतीय जो होते हैं वहाँ पर उनको तो पता था, लेकिन जब बाहर के देशों के लोगों को मिलते थे, ओके ओ यू फ्रॉम इंडिया एंड यू नो दैट काइंड ऑफ थिंग। बट अब हम कहीं भी जाते हैं तो सभी को पता है कि मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, एंड दैट इज़ अ वेरी प्राउड फीलिंग। जैसे मैं आई हैड गॉन टू आई थिंक where did I go? Mauritius, and वहाँ पर द मैक्सिमम इंडियन ओरिजिन पीपल, और वो लोग इतना गर्व महसूस करते हैं मोदी जी पर, क्योंकि जिस तरह से वो कल्चर को वापस कहेंगे कि फैशन में वापस लेकर आए हैं। यू नो इट्स अब हम गर्व से कहते हैं कि हम भारतीय हैं और ये हमारी संस्कृति है। और जिस तरह से पहले हम एक तरह से एक लेबल हो गए थे कि ओ दिस इज़ द काउ वर्शिपिंग इंडिया, द स्नेक चार्मर कंट्री, तो वैसा अब नहीं है। अब पूरी दुनिया को पता है कि भारत जो है उसकी संस्कृति इतनी स्ट्रॉन्ग है, इतनी ताकतवर है कि कई सारे लोग यहाँ आते हैं उस संस्कृति को एक्सपीरियंस करने के लिए। और ये आई थिंक ये जो इंडिया का जो ये सांस्कृतिक जो यू नो हमारा बढ़ा है, एब्सोल्युटली वो मोदी जी ने किया है। सो आई फील वेरी प्राउड कि मैं मोदी जी के भारत में रहती हूँ। मोदी जी अपने भाषण में, और एक प्रोजेक्शन भी है कि वेरी सून विल रीच थर्ड। आपने इस पूरे चीज़ को एक्सपीरियंस किया है, आपका क्या ओपिनियन है इस पर? देखिए, जब पहले मोदी जी ने शुरू किया था कि आप चाइनीज़ चीज़ें ना ख़रीदें, तो तब ऑफ कोर्स हमारे जैसे लोग तो जो मोदी जी को फॉलो करते हैं तो वो तो मान ही गए थे, लेकिन धीरे धीरे करके सबने ये रियलाइज़ किया कि हमें मेड इन इंडिया चीज़ें ख़रीदनी चाहिए। हमारे कारीगरों को, हमारे जो व्यवसाय हैं, इनको बिज़नेस देना चाहिए, ना कि बाहर के देशों को। सो वो एक छोटा सा जहाँ से वो एक मूवमेंट चालू हुआ था, बॉयकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट्स, एंड लॉट ऑफ पीपल आई थिंक फील प्राउड टुडे कि उनके घर में कोई भी चाइना का सामान नहीं आता। हम लेबल देख के ख़रीदते हैं कि ओ दिस इज़ मेड इन चाइना, लेट्स नॉट बाय इट। मेड इन इंडिया, यस वी हैव टू गिव बिजनेस टू इंडिया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें करके आज आई एम नॉट सेइंग कि वो एक ही चीज़ रिस्पॉन्सिबल थी, बट वो मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि एक हम जैसे कॉमन पीपल के लिए वो एक शुरुआत थी कि टू टेक प्राइड इन आवर इकोनॉमी, कि एवरीबडी स्टार्टेड थिंकिंग कि हम इंडिया को बिजनेस दें। मुझे भी जैसे अगर कहा जाता था कहीं चलो वेकेशन के लिए कहीं बाहर चलते हैं, तो इट वाज कि नो लेट्स गिव बिजनेस टू इंडिया। एंड तो आप चाहे वेकेशंस यहाँ करें, आप चाहे सामान यहाँ का ख़रीदें, आप इन्वेस्टमेंट्स यहाँ करें, सब कुछ मिलाकर एक तरह से, एंड द ईज़ ऑफ बिजनेस जो बाहर के देशों को हमारे देश के साथ हो गया है कि ओ यू कैन इन्वेस्ट इन इंडिया, इंडियन गवर्नमेंट विल गिव यू फुल सपोर्ट।
चाहे वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ आ रही है, चाहे एप्पल आ रहा है हमारे यहाँ पर इंडिया में, एंड यू नो इट इज़ अ वेरी बिग डील। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि एप्पल प्रोडक्ट्स का उत्पादन हमारे यहाँ होगा, या फिर ये फला फला कंपनी की चीज़ें यहाँ बनेंगी। रतन टाटा हैज़ बीन अ पायनियर इन दिस। आई मीन बाइंग से किसने सोचा था कि फॉरेन की कंपनी जो ये फॉरेन की कंपनी जो उन्होंने खरीदी वो लेकर आए। यू नो स्मॉल स्मॉल थिंग्स, इवन जो सारे उद्योगपति थे उनके लिए भी, बिकॉज ऑफ ईज ऑफ बिजनेस, बिकॉज ऑफ ट्रांसपेरेंसी, इट बिकेम ईजियर फॉर देम टू डील विद देयर कंट्री रादर देन सम आउटसाइड कंट्री। तो आउटसोर्सिंग जो है वो कम हो गई, और हमारे हिंदुस्तान को जो बिजनेस बढ़ा है, एवरीथिंग दैट वाज बिकॉज ऑफ मोदी जी और उनकी सरकार। और अब आप बिजनेस बढ़ने की बात बोले तो साथ ही अभी आपने सुना होगा कि इंडिया दूसरे कंट्री को डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई कर रहा है। अगेन किसने सोचा था ये? क्या आपने 11 साल पहले ये सोचा था? आज दुनिया के बच्चे बच्चे को ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में पता है। आज सभी को पता है कि इंडिया ने अपने जो 26 सिविलियंस के साथ जो हुआ उसका इस तरह से बदला लिया, बढ़कर बदला लिया, सीना ठोक कर बदला लिया। ये नहीं कि हम बाकी देशों के पास गए कि प्लीज़ हमें मदद कर दीजिए, हमारे देश के साथ ये हो रहा है। हमें किसी की मदद नहीं चाहिए। और ये मोदी जी हमेशा अपने हर स्पीच में कहते हैं कि वी विल मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट, एंड दैट इज़ व्हाट वी आर वर्किंग टूवर्ड्स। सो फोर्थ तो क्या, इट्स लाइक वो हर जगह कहते हैं कि वेरी सून वी बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। एंड जब मोदी जी ऐसी बात बोलते हैं तो मैं उसमें पूरा पूरा विश्वास करती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मोदी जी अगर हमें 4th नंबर पर, 4 नंबर पर लेकर आए हैं तो 3 पर भी जाएंगे, और हम वो भारत का जो पुराना गोल्डन समय था वो फिर से आएगा। एंड आई जस्ट फील वेरी प्राउड। ऑपरेशन सिंदूर जो पूरा हुआ तो उस वक्त देश का बच्चा बच्चा उस 5 दिन तक पूरा ट्यूब, हर किसी के अपने व्यूज़ थे, अपने ओपिनियन थे उसको लेके। लेकिन ये था कि वो वक्त ऐसा था कि मोदी जी की वजह से देश में ज़बरदस्त यूनिटी थी। और जिस तरह एक न्यूक्लियर पावर, पाकिस्तान ने जो ब्लफ हमेशा किया न्यूक्लियर पावर, उस जिस तरह से उनको अंदर जाके मारा, तो ये एक ना सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भी इसको एक्नॉलेज कर रही है। तो इसको आप किस तरह से देखती हैं? ऑपरेशन सिंदूर हर भारतीय के लिए गर्व की बात है, चाहे वो उरी हो, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो। इट इज़ अ वेरी प्राउड फीलिंग। और इस समय पर जो भी इंसान हमारे भारत की सरकार या फिर हमारी भारत की सेना के साथ खड़ा नहीं हुआ, उसके लिए उनके एनकरेजमेंट के लिए उन्होंने अगर 2 शब्द, अगर आपकी एक्सेस है सोशल मीडिया, आप सारा दिन सोशल मीडिया पे पड़े, 2 शब्द अगर आपने ट्वीट नहीं किया है या आपने अपने सोशल मीडिया पे नहीं डाला है एनकरेजिंग देम, आप वैसे तो कुछ कर नहीं सकते। आपके जवान जाकर बॉर्डर पर तैनात हैं, वो लोग लड़ रहे हैं आपके परिवार की सुरक्षा के लिए। तो आप इतना तो कर ही सकते हैं कि आप 2 शब्द उनके बारे में, उनकी हौसला अफजाई के बारे में आप पुट इट आउट ऑन सोशल मीडिया। इतना तो आप कर ही सकते हैं कि आप अपने देश के साथ और अपनी सेना के साथ खड़े हैं। सो I think shame on those people who did not tweet at that time. I am you don't know what to say, and you but were very vocal also. I was absolutely, everybody had to be. कि टर्की और अजरबैजान की जब बात आई तो आई थिंक यू वर द फर्स्ट वन टू राइट ओपनली ऑन ट्विटर, और हमने वो चलाया भी था दैट रूपाली गांगुली इज द फर्स्ट सेलेब टू ओपनली टॉक अबाउट दिस। नहीं, मगर अगर मेरे देश के साथ जो देश नहीं खड़ा है, उस देश के बारे में मैं क्यों सोचूं? उसकी भलाई के बारे में, उसकी अच्छाई के बारे में मैं क्यों सोचूं? उस देश को बिजनेस क्यों दूं? मतलब सारे भारतीय, जितना हम टर्की घूमने जा रहे थे, हम अजरबैजान घूमने जा रहे थे, क्यों जाएं? क्यों बिजनेस है? बिकॉज टूरिज्म इज़ अ वेरी बिग थिंग। आई रिमेंबर 2008 में मेरे हस्बैंड यहाँ पर भारत यात्रा लेकर आए थे, 2008-2007, एंड गुजरात में गए थे। हम मोदी जी से मिले थे, ही वॉज द चीफ मिनिस्टर थे। एंड तब मोदी जी ने एक ही बात कही थी, बाकी भी राष्ट्रों में गए थे वो, एंड एवरी चीफ मिनिस्टर, ओ यू हैव टू गिव टू इंडिया, यू हैव टू डू दिस फॉर इंडिया। मोदी जी ओनली सेड, आवर कंट्री इज़ ब्यूटिफुल, हमारा देश बहुत खूबसूरत है, आप बस ये करिए
कि आप सारे बच्चे, जो 14 बच्चे आए थे, आप सब घर जाइए और अपने आसपास की 14 फैमिलीज़ को इंडिया देखने भेजिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि गुजरात देखने भेजिए, ये देखने, उन्होंने कहा कि हमारा हिंदुस्तान देखने भेजिए। सेंड 14 families, each one of you, to see our country. And that is what a vision. आई थिंक ये मोदी जी की सबसे बिगेस्ट प्लस पॉइंट है कि आइडियाज़ तो सभी को आते हैं, सोचते सभी लोग हैं, विजन काफ़ी लोगों का होता है, लेकिन मोदी जी उस विजन पे काम करके उसे पूरा करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अच्छा ये इन्होंने बोला है तो ये होता रहेगा भाई, 2 साल में ये होता रहेगा, 3 साल में होता है, होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, नहीं, ये बोला है तो ये होगा ही, और ये विश्वास मोदी जी ने हमें दिया है। सो यस, एंड व्हाई शुड नॉट एनीबडी ट्वीट अबाउट दिस। अगर है आपके पास सोशल मीडिया, आप बाकी सारी चीज़ों के बारे में ट्वीट करते हैं, आप बाकी सारी चीज़ों के बारे में इतनी चीज़ें बोलते हैं, कुछ बुरा हो तो सबसे पहले फटाफट आके आप दूसरे देश में भी होता हाँ, है तो फिर आप सबसे पहले आके लिखते हैं। आप कुछ भी कहीं भी अगर गलती से भी गलत हो जाए तो उसके बारे में भी लिखते हैं, अगर गलत ना भी हो उसके बारे में भी लिखते हैं, लेकिन जो सही हो रहा है उसके बारे में क्यों नहीं लिखते? यू हैव सच अ पावरफुल टूल इन योर हैंड टुडे, सो यू माइट एज वेल यूटिलाइज इट। और लोग आपको पसंद करते हैं, और आपने जो कहा है उससे बहुत फर्क पड़ता है। ये बहुत बड़ी पावर है सेलिब्रिटी की। बिल्कुल बिल्कुल। सेलिब्रिटीज मैं सिवाय आई थिंक श्री बच्चन जी, शाहरुख सर, ये लोग जो हैं ये सेलिब्रिटीज़ हैं कि फिल्में अगर कुछ नहीं भी चली तो भी ये सेलिब्रिटीज़ ही रहेंगे, उनके घर के बाहर उतनी ही भीड़ रहेगी। बाकी आई थिंक द एक्टर्स, they are social media influencers, and they are somebody who can bring about a change while while they're still relevant, and they should have been vocal about this. मतलब एक जो it was such a big achievement. ISRO has done, किसने सोचा था कि वॉरफेयर में हम इतनी सारी नई नई चीजें लेकर so many things have come out. We didn't even know. Now I know मेरा टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है. And every Indian should be proud to pay taxes because आपके पैसे सही जगह पर जा रहे हैं. हम टीवी के लोग हैं, हमारे तो सारे चेक्स ही आते हैं. So I am very proud to pay taxes and I am very happy. I just hope every Indian pays their taxes because now you know कि आपका पैसा आपके परिवार की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल हो रहा है, आपके देश की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल हो रहा है. आखिरी सवाल हमारा ये है कि आमतौर पर ये होता है कि जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है उसके चलते नेताओं की पॉपुलैरिटी कम हो जाती है, बट पीएम मोदी की पॉपुलैरिटी और बढ़ी है. थू और बढ़ती रहे. मोदी जी को हमारी उम्र भी लग जाए. तो ये आपने अब बहुत ट्रैवल करती हैं, लोगों के पास जाती हैं, तो ये आपने देखा है, मतलब कुछ महसूस किया है इस तरह की चीज़? देखिए कितनी सारी चीज़ें की हैं. अगर हम देखने जाएं तो आप चाहे वो जनधन योजना हो, ठीक है, किसने सोचा था कि एक सब्जी वाले के पास आप 40 रुपए भी बिना कैश के दोगे? हर एक के पास आज आप यूपीआई से या भीम ऐप से आप पैसे देते हो, है ना? तो ये हमने कभी सोचा भी नहीं था 11 साल पहले कि ऐसा होगा. हर किसी के पास दोज पे ऐप्स हैं, सबके पास हैं, चाहे वो औरत हो, चाहे वो मर्द हो, सबके पास, चाहे वो बड़ा आदमी हो, चाहे वो कॉमन मैन हो, सबके पास है. And this is सरकारी योजना के पैसे डायरेक्टली उनके exactly. So that means there have been so many accounts opened digitally. That means हर किसी का देश के विकास में एक contribution है. Everybody is contributing to the country's growth by having an account. कितने सारे नए अकाउंट्स खुले हैं. चाहे वो आप मेडिकल स्टूडेंट्स, सीट्स आई थिंक कुछ 53,000 समथिंग थी, एंड पीजी जो मेडिकल स्टूडेंट्स की सीट्स समथिंग 31,000 समथिंग, एंड दैट हैज डबल्ड, 118,000 सीट्स प्लस, एंड समथिंग अबाउट
you know 60-70,000 74,000 I think PG seats now for medical students. Then आपके AIIMS 8 ही थे, 15 more have been added. Yeah, IITs IITs have been Many more. added. 23 हो गए हैं, 15 से अब 23 हो गए हैं. तो वो जो मेडिकल सीट्स की वो सब मारामारी थी. एक तो कोविड में सबसे आगे बढ़कर आया है हमारा भारत देश. 200 कंट्रीज के ऊपर हमने मदद की कोविड वैक्सीन, जबकि अपनी खुद की तादाद पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है. 140 करोड़ से भी ज़्यादा की आबादी है हमारी. उनको सबको वैक्सीनेट करके उसके बावजूद हमने दूसरे देशों की मदद की है. और एवरीथिंग, चाहे वो आयुष्मान भारत हो, हर किसी को 5 लाख का इंश्योरेंस किसी ने सोचा था, या फिर सीनियर सिटीजन्स के लिए भी आई थिंक देयर इज अ स्पेशल स्कीम आयुष्मान वय समथिंग. हाँ वो मैं स्कीम कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, है scheme, हाँ. वय समथिंग सम योजना वो भी है सीनियर सिटीजन्स के लिए. एंड देयर इज सो मच ऑफ ट्रांसपेरेंसी दैट हैज़ कम इन. जो काफ़ी सारा कैश में चीज़ें चलती थी वो काफ़ी हद तक कम हुई है. जो बाहर के देशों से जो नकली नोट आते थे वो कहाँ है, अब नहीं सुनाई पड़ रहा उस बारे में, है ना. सो देयर आर सो मेनी थिंग्स. मतलब अगर गिनाने जाऊँ तो शायद पूरा दिन लग जाए यहाँ पर, जो मोदी जी ने इस देश के लिए किया है. और बहुत किस्मत वालों की बात है, बहुत किस्मत की बात है. इस देश का भाग्य अच्छा है कि मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री हमें मिले हैं, जिन्होंने काया पलट कर दी है. आज हम किसी के पास कटोरा लेकर नहीं जाते कि हमारे देश को फंड्स दीजिए, हमारे देश को फंड्स दीजिए. हमारा देश खुद इज इतना सक्षम हो गया है कि वो अपने फंड्स भी जनरेट करता है, अपने मिसाइल्स भी लगाता है. एंड एक टाइम पर मुझे याद है, आई थिंक ड्यूरिंग कारगिल वॉर वाज इट, आई थिंक जब बीच में वहाँ पर I'd seen it in the film कि उनके पास, सेना के पास जैकेट्स भी नहीं थे ठंड में लड़ने के लिए. हाँ, वो तो अभी आने से पहले इनफैक्ट एक पूरी रिपोर्ट आई, बोला कि हमारे पास फंड्स की कमी है, सो दे आर नॉट. हम तो तब सिर्फ सुनते थे कि हमारे पास फंड्स की कमी है, अभाव है, बस अभाव ही था हमारे पास. पर तब सिर्फ देशभक्ति का अभाव था, और तब सिर्फ अच्छा काम, निस्वार्थ सेवा करने का अभाव था. और एक इंसान ने आकर ये बता दिया, पूरी दुनिया को बता दिया कि अगर आप सिर्फ देश के बारे में सोचो, अगर आप सिर्फ निस्वार्थ मन से सेवा करो तो क्या क्या नहीं हो सकता, आप क्या कुछ नहीं कर सकते. और मेरे लिए तो मोदी जी विश्व गुरु हैं. मैं देखना चाहती हूँ उन्हें वो विश्व गुरु बनते हुए. और इवन योगा इज बैक इन फैशन. आप देखिए, यूनाइटेड नेशंस ने रिकॉग्नाइज किया है, योगा दिवस है. योगा जो हमने हमारे पूर्वजों की सालों की चीजें, वो भी फैशन में आ गई है. इंडिया इज इन फैशन बिकॉज ऑफ मोदी जी. एंड आई एम वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ. मैं मतलब ड्यू रिस्पेक्ट, मैं इसे मोदी जी का नया भारत कहूँगी. दैट्स ग्रेट. और वैसे ये हमारा वो नहीं, लेकिन हम जानना चाहते हैं, बिकॉज वी वर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन, कि आप तो ऑफिशियली बीजेपी के मेंबर हैं, लेकिन आपका काम इतना स्ट्रेसफुल है, इतने घंटे, तो मतलब कभी ऐसा मौका जब मिलता है कि आपको जाकर कैंपेन करना हो, ये सब करना हो, तो कैसे मैनेज करती हैं? ये एक बहुत ही स्ट्रेसफुल काम रहता है. मैं सच कहूँ, अनुपमा, आई फील सो गुड सेइंग दैट नेम. एंड ये हमारा प्रोडक्शन हाउस है, राजन जी का, डायरेक्टर्स कट प्रोडक्शन, दे आर वेरी सपोर्टिव अबाउट समथिंग लाइक दिस. वो लोग भी बहुत ज़्यादा देशभक्ति में विश्वास रखते हैं. तो चाहे वो एक टाइम पर जब हम जय श्री राम नहीं बोल पा रहे थे, तब हमने अनुपमा में सबसे पहले बार जय श्री राम डंके की चोट पर उसमें बोला था. आई थिंक इट वाज 4-5 years बैक. एंड जय श्री राम करके अनुपमा ने कहा था. और दे हैव बीन वेरी सपोर्टिव. इनफैक्ट राजन जी खुद श्री नरेंद्र मोदी जी के बहुत बड़े फ़ैन हैं. और मैं पता मैं क्या ही कहूँ, मेरे पति उनको मोदी जी जब मिले थे, तब ही वाज सो इम्प्रेस्ड बाय हिम. ही सेड कि
आपको आकर हिंदुस्तान के लिए काम करना चाहिए। एंड ही टुक एन अर्ली रिटायरमेंट फ्रॉम हिज जॉब एंड देन ही मूव बैक टू इंडिया एंड ही इज़ डूइंग सो मच सेवा हियर। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बहुत एक्सपेक्टेशंस है, बट मैं मेरे पति का बर्थडे भी 17 सितंबर है, तो एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि मैंने उससे शादी की। मतलब इससे ज़्यादा मोदी जी की फैंडम क्या हो सकती है। एंड बोथ ऑफ अस वी लव मोदी जी। इनफैक्ट मेरी टीम, शिव भैया, ये सारे, हम सुबह आते हैं, पता है मोदी जी ने ये किया, पता है मोदी जी ने ये किया, पता है ये हो रहा है हमारे भारत में, पता है ये हो। और वो जो खुशी की लहर है, चाहे वो महाकुंभ हो, उसे जो आप एक इतना बड़ा भव्य इवेंट जो बना है, जिस तरह से सब मैनेज किया गया है ना, योगी जी की सरकार ने इतना सब कुछ, इतने लोगों को मैनेज करना आसान है, वो तो इमेजिनेशन से भी हाँ, परे है। और बाहर देशों के लोग आए हैं हमारे कुंभ में, तो मतलब और वो क्या कहते हैं कि हिंदुत्व की जो लहर है उसमें आज हम प्राउडली कह सकते हैं। एक टाइम पे डर के कहते थे कि हाँ हम हिंदू हैं, लेकिन आज हम गर्व से कहते हैं कि हाँ हम हिंदू हैं और हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं। और आज हम वेरी प्राउडली वी कैन से भारत माता की जय। दो चीज़ें और भी थी, जैसे कि राम मंदिर का बनना। ये रामलला इतने दिनों के बाद, इतने सालों के बाद, इतने इंतज़ार के बाद उन्हें इस तरह से अयोध्या में फिर से उनका स्वागत हुआ है। ये मोदी जी के रहते ही हो पाया। और फिर कभी हमने सोचा था कि कश्मीर का आर्टिकल 370 हट जाएगा, एंड ये ऐसी चीज़ें जो हमने कभी सोची नहीं थी, सोचने की हिम्मत भी नहीं की थी, वो भी मोदी जी ने कर दिखाई है। एंड पहले ये डर लगा रहता था कि मेरा बच्चा 2013 में ही वाज बॉर्न, एंड 2014 तक यही डर लगा रहता था कि कहीं किसी मॉल में जाएंगे, वहाँ पर कोई टेररिस्ट अटैक हो गया, कहीं घूमने जाएंगे तो कहीं वहाँ बम ना गिर जाए, कहीं वहाँ पर ब्लास्ट ना हो जाए। ट्रेन में चढ़ने से डर लगता था, कहीं बड़े 5 स्टार में जाके खाने से डर लगता था, कहीं रास्ते में घूमने से डर लगता था, क्योंकि वो चाहे 26/11 हो, या फिर वो जो बॉम्ब ब्लास्ट इन द ट्रेन हो, या फिर 1993 में जो ब्लास्ट हुए थे मेरे घर के नीचे वर्ली में हुए थे। वर्ली जो बिल्डिंग मलकानी गिरी थी उसके बाजू की बिल्डिंग हमारी थी, मधुवंश। सो वी हैव सीन ऑल दिस, और कब कहाँ क्या हो जाए पता नहीं था, लेकिन एटलीस्ट अभी आप एक पीस ऑफ माइंड है कि आप सेफ हो, आपका परिवार सेफ है, क्योंकि मोदी जी हैं, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट है, हमारे स्टेट में बीजेपी गवर्नमेंट है। सो वो जो एक सेफ्टी जो है वो कोई आपको दे नहीं सकता, वो आप महसूस करते हैं जब आपकी लीडरशिप स्ट्रॉन्ग हो। एंड इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि लीडरशिप स्ट्रॉन्ग हो। एंड आई होप 2029 में जेन्युइनली इस बार जो शायद कुछ बाहर के इन्फ्लुएंसेस या वगैरह से नहीं हो पाया, लेकिन 2029 में पूरी मेजॉरिटी के साथ, जो किसी ने सोचा भी नहीं है उतनी मेजॉरिटी के साथ, बीजेपी गवर्नमेंट और मोदी जी वापस से हमारा नेतृत्व करने आए। मैं जो शो करती हूँ अनुपमा वो है विमेन एम्पावरमेंट के बारे में। हम महिलाओं के विकास के बारे में इसमें बात करते हैं, लेकिन एक्चुअली जो हम इतने सालों से सुनते आ रहे हैं कि मुलगी शिकली प्रगति झाली, ये जो मराठियों को बचपन से सिखाया जाता है, एंड एक बाई शिकली तर पूरा कुटुंब शिकतो, तर ये जो बचपन से ये कहावत हमने सुनी है, वो सब मोदी जी कर दिखा रहे हैं। जैसे कि आप महिलाओं के लिए बचपन से ही वो सुकन्या समृद्धि जो स्कीम है वो है, फिर जो औरतें चूल्हा फूंक के अस्थमा की बीमारियाँ, दुनिया भर की बीमारियाँ होती हैं, उनके लिए उज्ज्वला योजना बनाई गई है। और इट वाज नॉट जस्ट प्रोवाइडिंग सिलेंडर टू पीपल, बल्कि इट वाज गिविंग देम अ चांस टू बेटर हेल्थ। फिर उसके बाद कितने सारे विमेन स्टार्टअप्स को कितना सपोर्ट किया गया है। स्मार्ट दीदी योजना, फिर ड्रोन दीदी योजना, फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ऑफ कोर्स
वो देन देयर सो मेनी थिंग्स एंड प्लस विमेन रिजर्वेशन जो पार्लियामेंट में इतने सालों से औरतें स्ट्रगल कर रही हैं, कोशिश कर रही हैं कि रिजर्वेशन मिले। तो ये मोदी गवर्नमेंट ही है जिन्होंने ये रिजर्वेशन लागू की। और आई थिंक एंड आई फील वेरी प्राउड बिकॉज मेरे लिए ये जो सैनिटरी हाइजीन है एज अ वुमन, इट इज़ नॉट अ टैबू टॉपिक। हमें कहा जाता था कि अरे अरे पीरियड्स हो गए हैं तो नहीं नहीं नहीं, किसी को बताना नहीं है, किसी को पता नहीं चले। जो सालों साल यहाँ पर चलता आ रहा है कि पीरियड्स के टाइम पे ऐसे मत करो, वैसे मत करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, इसे मत छुओ। तो ये चीज़ों के बारे में मोदी जी शायद वो पहले लीडर हैं, वर्ल्ड लीडर हैं, जिन्होंने रेड फोर्ट से मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में बात की और सैनिटरी पैड्स, अफोर्डेबल सैनिटरी पैड्स हर महिला तक पहुंचाने की बात की। ये मेरे लिए बहुत बहुत गर्व की बात थी। एज अ वुमन आई फेल्ट प्राउड एंड कितनी सारी बच्चियां हैं जो स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाती हैं बिकॉज़ उनके पास ये मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में नॉलेज नहीं है। कितनी सारी बेटियां स्कूल से निकल जाती हैं, एक तो शर्म के मारे, एक तो के पता नहीं कपड़ा लगाते हैं ये। तो उनको पैड्स देना, ये सुनने में बहुत छोटी चीज़ लगती है लेकिन बहुत बड़ी बात है। हम शहर में रहने वाली महिलाएं, ये चीज़ें टेकन फॉर ग्रांटेड है हमारे लिए। एक जाके सैनिटरी पैड खरीद लिया, हो गया। बट फॉर अ ग्रामीण महिला, फॉर अ बच्चा दैट इज़ ग्रोइंग अप इन रूरल इंडिया, इंटीरियर्स, उनके लिए टू हैव एक्सेस टू सैनिटरी पैड्स, दैट इज़ अ वेरी वेरी बिग डील। मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में स्कूल्स में सिखाया जाना, इट इज़ अ वेरी बिग डील। और स्कूल्स में प्रॉपर हाइजीन के लिए टॉयलेट्स वगैरह प्रोवाइड करना, इट इज़ अ वेरी बिग डील। फिर स्वच्छ भारत, मोदी जी का सबसे फेमस कैंपेन हो, कैसे पूछते हैं, स्वच्छ भारत में कितने लाखों लाखों टॉयलेट्स बनाए गए। कितने लोगों की डिग्निटी, देयर सो मच ऑफ डिग्निटी कि आप कहीं बाहर जाकर पब्लिक में आप यू नॉट doing your thing, you have proper sanitation facilities। बहुत बड़ी बात है। कहाँ कहाँ पानी पहुँचाया गया, जहाँ पानी नहीं था वहाँ पानी पहुँचाया गया है और भी पहुँचाया जा रहा है। कितनी सारी चीज़ें मोदी जी ने की है। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि मोदी जी का जो विज़न है वो देश का मिशन है और मोदी जी पर विश्वास, यही बीजेपी सरकार, मोदी सरकार की सफलता का प्रमाण है।